वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, म्यांमार में स्थित पोपा नाम का ज्वालामुखी जो है इनमें से किस प्रकार का ज्वालामुखी है। म्यांमार में पोपा नाम का जो ज्वालामुखी है इनमें से किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी मतलब उसमें काफी समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल कहां पर स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1818 में पहली आधुनिक मिल कहां पर स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी। तो यह मिल जो है कोलकाता में स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए आंखों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को हानि पहुंचाता है। इनमें से कौन सा प्रदूषक है जो लीवर और किडनी को हानि पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा प्रदूषक है जो लीवर और किडनी को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की कौन सी शाखा है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, 8 घंटे लगातार काम करने के लिए सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे लगातार काम करता है तो उसके लिए सामान्यतः कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 8 घंटे लगातार काम करने वाले सामान्य व्यक्ति के लिए। इसको 3 किलो कैलोरी के नाम से भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लेनोवो निम्न में से किस देश की कंपनी है। लेनोवो स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की कंपनी है। आपको बताना है लेनोवो इनमें से किस देश की कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेनोवो जो है चीन की कंपनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप पृथ्वी के 30% भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 30% भू क्षेत्र पर एशिया महाद्वीप फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1918 में महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने करवाया था। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो है इसका निर्माण परमार वंश के किस शासक किस राजा ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था जो कि एक परमार वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रबरदाई किस चौहान शासक के दरबार में राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रबरदाई किस चौहान शासक के दरबार में राजकवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबार में राजकवि थे। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सूरत की संधि निम्न में से किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत की संधि निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1775 में 1775 में सूरत की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार के आधार पर अगर बात करें तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि। आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, कोछारी वोडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। कोछारी वोडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोछारी वोडो जनजाति का संबंध भारत के राज्य असम से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह जानकारी मिलती है।
तो अनुच्छेद 53 में संविधान का वह अनुच्छेद है जिसमें भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में पंचायती राज सुधार में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर रहता है, कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी डैमलर ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोरेटर का आविष्कार जी डैमलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिगामेंट निम्न में से किसे कहा जाता है? लिगामेंट इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं, हड्डी से हड्डी के जोड़ को जोड़ने वाले लिगामेंट्स कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण इनमें से किसने कराया था? आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या निम्न में से किस तुरानी सैनिक ने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या निम्न में से किस तुरानी सैनिक ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना जिला जो है हीरे की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा, हीरे की खदानों के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार की टकसाल उपस्थित नहीं है? सिक्कों के उत्पादन के लिए इन चार ऑप्शन में से किस स्थान पर भारत सरकार की टकसाल उपस्थित नहीं है? तो बेंगलुरु में सिक्कों के उत्पादन की टकसाल भारत सरकार की उपस्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाए? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाए? तो ये 394 क, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 394 क में राष्ट्रपति को यह शक्ति मिलती है कि संविधान का वह हिंदी भाषा में अनुवाद करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में किसकी मात्रा में वृद्धि होने के चलते विल्सन रोग हो जाता है? मानव शरीर में किसकी मात्रा की वृद्धि के चलते विल्सन रोग हो जाता है? तो मानव शरीर में तांबा धातु की अधिकता से विल्सन बीमारी हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। सेवाग्राम स्थान का संबंध इनमें से किससे है? सेवाग्राम स्थान का संबंध इनमें से किस महापुरुष से है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी सेवाग्राम से स्थान से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार भारत में शतरंज खेल का शुरुआत जो है किस सदी में शुरू माना गया है? उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार शतरंज का खेल किस सदी में शुरू हुआ माना गया है भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा शतरंज भारत में 7वीं सदी में शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के संविधान विधान मंडल से ली गई है?
पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के विधानमंडल में पंगु सत्र नामक व्यवस्था मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जी को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। समय मापन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय मापन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा होरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। समय मापन से संबंधित विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? रंगोली जो आप अपने घर पर त्योहारों पर बनाते हैं मेनली किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो राइट आंसर हो जाएगा रंगोली महाराष्ट्र राज्य की लोक कला है। आप मुझे कमेंट करके बताइए साथिया किस राज्य की जो है चिन्ह है? साथिया जो है किस राज्य में? मेनली जैसे रंगोली महाराष्ट्र में माना जाता है वैसे साथिया किस राज्य में जो है किस राज्य की देन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ था? इनमें से कौन सा वह गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण की तलवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे 40 जीके के क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।